हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। ये वन शॉट आपका बर्थडे गिफ्ट है, तो आप इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। वाइन वाइन रुको, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता लग गया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हमारे बीच प्यार कहाँ से आ गया? हम इतने अरसे से रिलेशनशिप में थे। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी जरूरत हो और तुम मुझे मना नहीं कर सकती। सो आर्मी, ये है मिन युंगी, ये एक प्लेबॉय है और ये हार्टलेस पर्सन है, सो डोंट माइंड। युंगी, तुम अभी भी नहीं सुधरे ना? अभी भी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जरूरत ही हूँ। तुम यहाँ से जाओ। मुझे मेरी बात समझाने का मौका तो दो, दरवाजा बंद मत करना। वायन, मुझे देखो, हमने साथ में बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। तुम ये बीच में प्यार को कहाँ से लेकर आ गई? लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो और हम साथ में एक अच्छी जिंदगी गुजारें। अंदर आओ। वैसे तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं नहीं चाहती कि और हो। फाइन, तुम मुझे अपने पास आने से नहीं रोक सकती। रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोल पाए जो भी आए इधर। ये है गुमराहों का रास्ता। यार होप, तुमने वायन को देखा क्या? नजर नहीं आ रही, मैंने पूरा कॉलेज देख लिया है। तुम्हें पता नहीं है, तुमसे बचकर भाग गई वो। भाग गई? क्या मतलब? हाँ, वो चली गई अपनी नानी के घर और वहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। तुमसे परेशान आ गई थी वो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे और आए दिन उसके घर चले जाते थे। उसके नेबर्स बातें बनाने लग गए थे, तरह तरह के ताने देते थे उसको। यार युंगी, वायन अच्छी लड़की थी, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? होप, शादी के लिए प्यार होना लाजमी है और अभी तक कोई मुझे ऐसी लड़की नजर नहीं आई जो मेरे टाइप की हो। तुम्हारी टाइप का मतलब जानते हो तुम? यानी तुम्हारी जितनी खतरनाक। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सबसे अलग हो, सबसे हटकर। जब मैं उसे देखूं तो वो मेरे मुंह पे रख के थप्पड़ दे, ऐसी नहीं जो आसानी से मेरे काबू में आ जाए। अबे युंगी, मैं तो कहता हूँ हर लड़की को तेरे मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए, जिस तरीके की तू हरकतें करता है। छोड़ इन सबको, अब मुझे अपने टाइम पास के लिए नया शिकार ढूंढना पड़ेगा। कल इन्हीं गलियों में, इन मसले कलियों में तो ये धूम थी। जो रूह प्यासी है जिसमें उदासी है वो है घूमती, सबको तलाश वो ही। लो होबी, मेरा काम तो बन गया, आ गया मेरा शिकार। युंगी यार, इसे तो छोड़ दे। ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मुझे लगता है ये तेरे जाल में नहीं फंसेगी। ये तो वक्त ही बताएगा होप कि ये मेरे जाल में फंसती या नहीं फंसती। मैं तो चला अपने काम पर। यार युंगी, इसको तो मेरे लिए छोड़ दे। ओ जा रे जा, अपना मुंह धोकर आ। लड़की फंसाने के लिए टैलेंट चाहिए जो तेरे पास नहीं है। दो मीठी मीठी बातें करो और डायरेक्ट बेडरूम में। तेरे लिए छोड़ दिया तो इस लड़की के बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन तू इसे प्रपोज कर नहीं पाएगा। मुझे नहीं करना ये काम, डायरेक्ट बेडरूम वाले तू ही कर। फिर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। देखा वायन, अगर तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती तो मुझे इस लड़की को फंसाने की जरूरत नहीं पड़ती। सब तुम्हारी गलती है। एक्सक्यूज मी, आप न्यू एडमिशन हो? जी, अभी तो खैर मैं अपने दोस्त को ढूंढ रही हूँ, आपसे बाद में बात होती है। ये क्या हुआ युंगी? तेरा तो मुँह हो गया। मुझे नहीं लगता युंगी ये आसानी से तेरे काबू में आने वाली है। वाह मेरी किस्मत, इसको एडमिशन भी मेरी क्लास में मिला। काश ये मेरे पास वाली सीट पे आके बैठे। सो क्लास, ये न्यू स्टूडेंट है। चलो बेटा, अपना इंट्रो दो। हाय, माय नेम इज वी एंड आई एम 18 इयर्स ओल्ड। गुड वी, अब चले आप अपनी जगह पे जाके बैठे। हे, हम कल मिले थे, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? वैसे तो ये मेरी फ्रेंड की जगह है, लेकिन आप बैठ सकती हो, आपको मना नहीं करूँगा मैं। क्यों? बिकॉज आप न्यू स्टूडेंट हो और आप बहुत ब्यूटीफुल हो। ओह थैंक्स। वैसे भी जितनी खूबसूरत तुम हो उतना ही खूबसूरत तुम्हारा नाम भी है। सब मुझे बोलते हैं, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो मेरी। मुझे अपनी तारीफ पसंद नहीं है।
लंच पे चलोगी? ओके। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, युंगी और वी में अच्छी दोस्ती हो जाती है। बहुत दिन हो गए, अब वक्त आ गया दाना डालने का। युंगी, क्या सोच रही हो अकेले बैठे हुए? दाना डालना है क्या? अरे वो मैंने बर्ड पाले हुए हैं ना, तो मुझे याद आया कि मुझे इन्हें दाना डालना है। तुम्हें बर्ड पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है बर्ड। मुझे अपने बर्ड्स दिखाओगे ना युंगी कभी? हाँ, वक्त आएगा तो जरूर दिखाऊंगा। तुम्हें पता है भी, जब तुम कॉलेज में नहीं आई थी तो मैं बहुत अकेला पड़ गया था। मेरी दोस्त मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसके जाने के बाद फौरन तुम आ गई। तुम्हारे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई अपना मेरे पास आ गया। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए आई हो। मेरा मतलब है तुम मुझे अपनी अपनी सी लगती हो। हाँ युंगी, मुझे भी तुमसे अच्छा दोस्त कभी नहीं मिला। क्यों भाई, कॉलेज में हम भी मौजूद हैं। आ गया कबाब में हड्डी। ओ हाँ हो, तुम भी बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे। हाँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन इस शैतान से दूर रहा करो। वैसे ये क्या कह रहा था तुमसे, इंसान में शैतान? हो, कुछ ज्यादा ही हो गया। हो, युंगी अच्छा इंसान है, और वो तो मुझे सिर्फ अपने बर्ड्स के बारे में बता रहा था कि उसके घर में बहुत सारे बर्ड हैं। अरे वी, उसका बर्ड तुम ही हो, तुम्हें दाना डाल रहा है वो। तुम्हारे लिए जाल बिछा रहा है ताकि तुम उसमें फंस जाओ। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं युंगी की सच्चाई तुम्हें बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी। होप, क्या हुआ? कुछ नहीं वी, इसे कभी कभार ऐसे झटके लगते हैं। वी, तुम क्लास के लिए जाओ, मैं इसे सदमे से बाहर निकाल कर लाता हूँ। ओके बाय। ओए, चल अपने सदमे से बाहर आ और मुझे ये बता कि तुम मुझे वी के सामने क्या बनाना चाह रहा था? तू दोस्त है दुश्मन? मैं तो सिर्फ उसे तेरी असलियत दिखा रहा था कि तू इंसान की खाल के अंदर छुपा कितना बड़ा भेड़िया है। हो गई मेरी तारीफें, अब तू वी के सामने नहीं आएगा। युंगी, तू वी के साथ ऐसा मत कर, वो बहुत मासूम है। वो बाकियों की तरह नहीं है, जैसा कि तूने वायन के साथ किया और बाकी लड़कियों के साथ किया। मैं कुछ नहीं कर रहा, और ना ही मैंने उसे अपना दोस्त बनने के लिए बोला है। वो खुद ही सब कुछ कर रही है। और हो, जो बाकी लड़कियों ने गलती की ना, वही वी भी कर रही है। वी को मुझसे प्यार हो गया है। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ वी को मुझसे प्यार हुआ है, मुझे नहीं। अब गलती करेगी तो वो करेगी, मैं नहीं। तो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुआं के पास आता है। वी प्यार में अंधी होकर खुद मेरे पास चलकर आएगी, और वी जब तक मेरे साथ ऐसा रह सकती जब तक मुझे प्यार नहीं हो जाता। जब तक वी मेरे साथ ही रहेगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कि मुझे भी प्यार नहीं हुआ है, मुझे मेरे प्यार का इंतजार रहेगा। वो एक दिन जरूर आएगी, और वही तेरा प्यार तुझे शैतान से इंसान बनाएगा। मैं वी को तेरे जाल से नहीं बचा सकता, लेकिन कोई तो ऐसा आएगा जो तुझे सुधारेगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, और वी को युंगी से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाती है। मुझे होप के इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो वी को मेरी हकीकत बताए, मुझे कुछ करना होगा। ये मौका ठीक है। अभी होप छुट्टियों पे गया है, मुझे अभी अपना काम करना पड़ेगा। वी, रुको। क्या हुआ युंगी, तुम रो रहे हो? नहीं, मैं रो तो नहीं रहा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो ना? बताओ ना, क्यों रो रहे हो? मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम आज रात मेरे साथ डिनर कर सकती हो। आज रात? चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं युंगी। मुझे दोबारा हॉस्टल जाना होगा, वहाँ का गेट बंद हो जाता है। ठीक है, हम सिर्फ डिनर करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा हॉस्टल छोड़ दूंगा। ओके बाय, डिनर पे मिलते हैं। ओ वी, जल्दी आ जाओ, कितनी देर लगाओगी? युंगी, मैं आ गई। तुम्हें पता है मैं फर्स्ट दफा किसी के साथ डिनर करने आई हूँ। ओह अच्छा, चलो आओ बैठो। युंगी, तुम ड्रिंक कर रहे हो? करनी पड़ी यार, आज मुझे मेरे फ्रेंड की बहुत याद आ रही थी। हाँ, तुम मुझे बताने वाले थे ना अपने फ्रेंड के बारे में, अब बताओ। तुमसे नहीं छुपाऊंगा वी, मेरी एक फ्रेंड थी, हम काफी अरसे से रिलेशनशिप में थे, लेकिन वो अचानक मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़ के चली गई। क्या तुम रिलेशनशिप में थे? अच्छा चलो, तुम पहले ये तो लो। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती होंगी, आज मेरे साथ पी लो।
हुआ था, लेकिन उसके बाद मुझे तुम मिल गई। तुमने वायन की कमी को दूर कर दिया। वी, मैं तुम्हें एक बात बोलूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो यूंगी। वी, मुझे ये लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो हमें रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। इससे हम एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। तुम मेरी जिंदगी में वायन की कमी पूरी कर सकती हो। ये बात ठीक ही होगी कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन ये सब कुछ जल्दी नहीं है। जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्यों सोच रही हो? तुम तो खुशनसीब हो, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल रहा है। वी, अब ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। या तो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूं या तुम मेरे साथ चल रही हो। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। नी मैं तेरी हो गईया, तू मैनू रोण ना देवी। नी मैं तेरी हो गईया, तू मैनू रोण ना देवी। ऐना मेरी अखियां तू हंजू चोण ना देवी। जिवे कवेगा उवे रह लांगी, हंस हंस के सब कुछ सह लांगी। जिवे कवेगा उवे रह लांगी, हंस हंस के सब कुछ सह लांगी। माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, कदे दूर न जावेगा तू मेरे बाजों, किते होर न लावेगा। नी मैं तेरी हो गईया, तू मैनू रोण ना देवी। ऐना मेरी अखियां चो हंजू चोण ना देवी। ओ मेरी सुबह भी तू यूं है ते तू यूं शाम है, इस जुबान ते कहीं ना। होप तुम कह रहे थे ना कि ये मेरे जाल में नहीं फंसेगी, और मैंने तुमसे कहा था कि मैं फंसा के दिखाऊंगा। क्या मतलब? तुमने उसके साथ वही किया जो तुमने बाकी लड़कियों के साथ किया? यंगी, ये अच्छी लड़की है, अब उससे शादी करके ये खेल खत्म कर दो। और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करोगे? होप अब ये लेक्चर देना बंद कर दे। वी ने भी वही गलती की जो बाकी लड़कियों ने की, और शादी के लिए प्यार होना लाजमी है, और मैं वी से प्यार नहीं करता। वी सिर्फ मेरा टाइम पास है। क्या क्या बोला तुमने मुझे? मैं सिर्फ तुम्हारा टाइम पास थी, और मैंने तुमसे प्यार करके गलती की है। मैं उन लड़कियों जैसी हूँ जो ढेर सारी तुम्हारी जिंदगी में आई। मेरी गलती ही होगी, वाकई मेरी गलती है कि मैंने तुम पे बहुत जल्दी भरोसा कर लिया। मैं टाइम पास नहीं हुई, मैं वायन जैसी नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ टाइम पास करती रहेगी। वी, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथ रह सकती हो जब तक मुझे मेरा प्यार नहीं मिल जाता। शट अप यूंगी, मुझे बाकियों की तरह मत समझना। यूंगी, जिस तरीके से तुमने मेरी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ खेला है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और तुम क्या करोगे प्यार? मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे गले का फंदा बन जाए। मेरी बद्दुआ है तुम्हें यूंगी कि तुम अपना प्यार पाके भी नहीं पा सको। यूंगी, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम कभी खुश नहीं रहोगे यूंगी। क्यों दिखे मुझे तू। होप यार, अब तो मुझे माफ कर दे। इतने दिन से तू मुझसे नाराज है। तूने अब जो ये गलती की है ना, ये माफी के काबिल नहीं है। ये उन लड़कियों में से नहीं थी, वो बहुत मासूम थी। मैंने तुझे बोला था तू उसके साथ वो मत कर। मुझे भी अब रियलाइज हुआ है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये उन लड़कियों जैसी वाकई नहीं थी। मुझे उसका दिल तोड़ने का बहुत दुख हुआ है।
हल्के उजालों में हल्के अंधेरों में जो एक राज है, यूं खो गया है वो, क्या हो गया है कि वो नाराज है। ऐ रात इतना बता, तुझको तो होगा पता। क्या लड़की है यार। एक्सक्यूज मी, आप न्यू स्टूडेंट हो ना? फिर से शुरू हो गया ये। आप इसी कॉलेज में पढ़ते हो ना? मैं इससे पहले आपको यहाँ दिखाई थी नहीं ना? इसका मतलब है मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। अभी मेरे पास टाइम नहीं है आपके ये बेतुके सवालों का जवाब देने का। सो टेक अ साइड प्लीज। युंगी, मुझे लगता है तेरे मुंह पे थप्पड़ मारने वाली आ गई है। हाँ, मुझे भी लगता है कि अब मेरी तलाश खत्म हो गई है। युंगी, ये मुझे लड़की नहीं तेरा बुरा वक्त लग रहा है। लगता है तुझे तेरे गुनाहों की सजा मिलने वाली है। होप कभी तो अच्छा बोल दिया कर। ये लड़की सबसे अलग है। तू बोलता था ना कि वी सबसे अलग है, लेकिन ये सबसे अलग है। तू युंगी को जवाब देके चले गई। हाँ, ये बात तो है कि उसने तेरे को जवाब दिया। काश वी भी ऐसा करती, काश उसके साथ ऐसा ना होता। लेकिन वी बहुत मासूम थी। इस लड़की की आंखों के अंदर वो शैतानियत है जो मैंने तेरी आंखों में देखी है। क्या मतलब तेरा? मतलब ये कि तू इसके पीछे मत जा, ना इससे बात कर। होप तो हमेशा गलत बोलता है। मुझे मेरी टक्कर की लड़की मिली है, इससे तो लड़ने में भी मजा आएगा। वो सीधी सादी मासूम सी लड़कियां, उनसे तो लड़ने में मजा नहीं आता था। क्योंकि तू जैसे उसको देख के खो गया था ना, अब मुझे लगता है कि तू गलती करने वाला है। जैसे तू उनको कहता था ना कि उन्होंने तेरे से प्यार करके गलती की, मुझे लगता है ये गलती तू करने वाला है। युंगी, ये लड़की प्यार के काबिल नहीं है। प्यार के काबिल वी थी। तू होश में आ। मैंने इसकी आंखों में वो देखा जो कभी तेरी आंखों में नहीं देखा। क्या? जैसे कि साइको। मुझे ये नॉर्मल नहीं लगी। मेरी बात मान, हम वी के घर चलते तो वी से माफी मांग ले। वैसे भी उसका एक्सीडेंट हो गया था, हम उसका हाल पूछ कर आते हैं। होप वी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब मैं वी का नाम तेरे मुंह से नहीं सुनना चाहता। और चल क्लास के लिए चलें, क्लास के लिए लेट हो रहा है। होप देख मेरा लक, ये मेरी ही क्लास में आई है। क्लास ये आप लोग ही नहीं क्लासमेट है। चलो अब आप अपना इंट्रो दो। माय सेल्फ जिमिनी एंड आई एम 20 इयर्स ओल्ड। प्लीज टीचर, मुझे कोई सेपरेट सीट दे बिकॉज़ मुझे ज्यादा लोगों से बातें करना पसंद नहीं है। ओके, आप मेरे सामने वाली सीट पे बैठ जाओ। फिर जिमिन जाके अपनी सीट पे बैठती है। सो क्लास, आप लोग अपनी फ्रेंड वी के लिए प्रे करो बिकॉज़ अभी बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया था। इसी वजह से उन्होंने कॉलेज भी छोड़ दिया है। मुझे तो वी के लिए बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज़ हमारा कॉलेज इतना हाई है कि इसके बाद कोई एडमिशन भी नहीं देता है। क्या मैं यहाँ बैठ के लंच कर सकता हूँ? क्यों? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ जो तुम मेरे पास बैठ के लंच करोगे? अरे हम एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तब दोस्त बन सकते हैं। देखो मिस्टर, मिस्टर नहीं युंगी। हाँ मिस्टर युंगी, मैं अनजाने लोगों से दोस्ती नहीं करती और मेरी दोस्ती की रिक्वायरमेंट बहुत खतरनाक है जो आप पूरी नहीं कर सकते। तो प्लीज नाउ लीव। अरे तुमने युंगी को समझावा क्या है? युंगी दोस्ती के मामले में बहुत पक्का है। सोच लो, अगर मेरी दोस्त बनोगे तो फिर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा। अगर ये कबूल है तो फिर ठीक है, और अगर मेरे साथ टेबल पे बैठना चाहते हो तो फिर रेगुलर तुम मेरे साथ ही बैठोगे। फिर मैं तुम्हें किसी और के साथ बैठा हुआ ना देखूं। चाहे मैं कॉलेज आऊं या ना आऊं, तुम्हें इसी टेबल पे बैठना पड़ेगा। अभी फिलहाल आप यहाँ से जाएं और अच्छे तरीके से फैसला करके आएं, इसलिए कि जिमिनी से दोस्ती करना आसान काम नहीं है। नाउ लीव मी। अभी तो खैर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुमसे दोस्ती तो मैं करके रहूंगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। मिस्टर युंगी, बहुत तेज है तुम्हारे जैसे। जिमिनी से दोस्ती करना वाकई कोई आसान काम नहीं है।